गलतियां तो हम सब से होती हैं और मनुष्य जाति हर गलती से कुछ ना कुछ सीख लेता है। पर क्या आपको अपनी कोई ऐसी मिस्टेक याद है जिसकी वजह से आपको मिलियन एंड बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ हो? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जायंट कंपनीज की जिनकी सिर्फ एक मिस्टेक उन्हें काफी ज्यादा महंगी पड़ गई और उनका नाम रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए नामांकित हो गया। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी है वो कंपनीज जो सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से मार्केट कंपटीशन से पूरी तरह बाहर हो गई। नंबर 1, याहू। साल 1994 में जेरी यांग और डेविड फिलो ने याहू की स्थापना की। 1990 के दशक में याहू शुरुआती इंटरनेट एरा का एक पायनियर था। यह बहुत ही जल्द एक फुल फीचर्ड वेब पोर्टल बन गया जो कि हर यूजर की पहली पसंद था। लेकिन साल 2000 के बाद याहू की 3 बड़ी गलतियों ने इसकी वैल्यू को मार्केट से पूरी तरह खत्म कर दिया। पहली बार साल 1998 में गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने याहू को अप्रोच किया क्योंकि वे उन्हें गूगल का पेज रैंकिंग सिस्टम सिर्फ $1 मिलियन में बेचना चाहते थे। हालांकि याहू ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वे खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे थे। इसके बाद साल 2002 में गूगल फाउंडर्स ने याहू को दोबारा से अप्रोच किया। इस बार वे गूगल के लिए फंड रेज करना चाहते थे और उन्होंने याहू से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मांगा। यदि उस समय याहू ने गूगल में $5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज उनका गूगल में एक अच्छा खासा शेयर अमाउंट होता। हालांकि उस समय याहू के चीफ ने इस इन्वेस्टमेंट को वर्थ नहीं समझा और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी बार साल 2008 में याहू को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने $44.6 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, पर याहू ने इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। अपने पीक टाइम में $100 बिलियन के वैल्यू वाली ये कंपनी आखिरकार साल 2017 में वेरिजॉन को सिर्फ $4.83 बिलियन में बेच दी गई। नंबर 2, नोकिया। दुनिया में स्मार्टफोन का दौर आने के पहले नोकिया फोन्स के पास 70% ऑफ मार्केट शेयर थे। लेकिन जब साल 2007 में पहला आईफोन मॉडल रिलीज हुआ तो लोगों के प्रेफरेंस बदलने लगे। नोकिया का सिम्बियन प्लेटफॉर्म अब पुराना हो चुका था और लोग iOS और एंड्रॉइड जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। इन्होंने साल 2011 में सिम्बियन प्लेटफॉर्म को बंद किया और माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप के बाद विंडोज फोन लॉन्च किए। हालांकि इन्हें यह चेंज दिखाने में 2007 से 2011 के बीच 4 सालों का वक्त लग गया और जब तक नोकिया ने एक्चुअल ट्रू स्मार्टफोन लॉन्च किए तब तक काफी देर हो चुकी थी और iOS और एंड्रॉइड जैसे फोन ऑलरेडी मार्केट में काफी आगे निकल चुके थे। इसके बाद साल 2014 में नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने $7.2 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन दोबारा से नोकिया के मार्केट शेयर में पहले की तरह उछाल नहीं आ पाया। एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार अब नोकिया का स्मार्टफोन मार्केट शेयर सिर्फ 1.1% रह गया है। नंबर 3, कोडैक। द ईस्टमैन कोडैक कंपनी का अपना खुद का कोडैक मोमेंट हमेशा के लिए नहीं चल पाया, जो कि उनके कोडैक मैनेजमेंट के कुछ बुरे डिसीजंस का परिणाम था। फिल्म फोटोग्राफी के पायनियर कोडैक की वजह से हम सभी की 20वीं शताब्दी की कुछ यादें आज भी ताजा हैं। साल 1990 में डिजिटल फोटोग्राफी एक बिल्कुल ही नई सी चीज थी। हालांकि इस कंपनी के इंजीनियर्स ने काफी पहले ही डिजिटल फोटोग्राफी की खोज कर ली थी। क्या आप जानते हैं कोडैक ही सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी के लिए पेटेंट फाइल किया था, लेकिन वो सिर्फ रिसर्च पेपर्स तक ही सीमित रह गया क्योंकि उन्हें डर था कि डिजिटल दौर आने की वजह से इनका फिल्म फोटोग्राफी का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। पर वो ये भूल गए कि यदि वे खुद डिजिटल फोटोग्राफी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और इस मौके का फायदा उठा लेगा, जो कि कैनन कंपनी ने कर दिखाया। साल 2012 में इस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। हालांकि साल 2013 में यह कंपनी दोबारा से उभरी और अब वे ज्यादातर पैकेजिंग, फंक्शनल प्रिंटिंग और ग्राफिक कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं। नंबर 4, ब्लैकबेरी फोन्स। साल 1998 में ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स एक स्मैशिंग हिट रहे। आप सभी को इनके डिवाइस में कर्व्ड कीबोर्ड तो याद ही होगा। इसके साथ ही वे मोबाइल इंडस्ट्री के एक गेम चेंजर बन गए। साल 2000 के शुरुआती दौर में इनके इनोवेटिव फोन्स काफी ज्यादा फेमस रहे। हालांकि कुछ सालों बाद सारी मोबाइल इंडस्ट्रीज ज्यादा बड़े टच स्क्रीन डिस्प्ले पर फोकस करने लगी, लेकिन ब्लैकबेरी अब भी अपने डिवाइस के स्टाइल को बचाने में लगा रहा। नतीजा ये हुआ कि साल 2017 में उनके CEO जॉन सेन ने अनाउंस किया कि अब ब्लैकबेरी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से बाहर हो चुका है और वे अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 5, माई स्पेस।
फेसबुक के सीन में आने से पहले माइस्पेस एक डोमिनेटिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी। मजे की बात तो ये है कि साल 2005 में माइस्पेस के को फाउंडर क्रिस डिवॉल्फ और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बीच एक बिजनेस मीटिंग भी हुई थी, जिसमें जुकरबर्ग ने फेसबुक को $75 मिलियन में बेचने का प्रस्ताव रखा था, जिसे क्रिस ने साफ साफ मना कर दिया। फेसबुक के बढ़ते प्रचलन के साथ ही माइस्पेस के यूजर्स धीरे धीरे कम होने लगे और साल 2011 में इस कंपनी ने सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद कर दिया। रही बात मार्क जुकरबर्ग की, तो हम सब जानते हैं कि वे इस समय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्सियत हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी दुनिया की कुछ बड़ी जायंट कंपनीज जिनका सिर्फ एक रॉन्ग डिसीजन उन्हें मार्केट कंपटीशन से बाहर ले गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।